हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क की एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में क्यू और आर मिलकर करते हैं। यदि पी और क्यू मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है साथी, यहाँ पे बताया गया है कि पी और क्यू मिलकर काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और आर अकेला इस काम को 27 दिनों में कर सकता है। तो क्यू अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे साथी। तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे भाई, इनका एलसीएम लेंगे 54। यहाँ एफिशिएंसी 3 और 27 दूनी 54। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि पी किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में क्यू और आर मिलकर करते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू आर में संबंध। तो इन्होंने दोस्तों संबंध बताया कि पी जितना समय लेता है उतना ही समय क्यू और आर मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें एफिशिएंसी क्या हो जाएगी साथियों, एफिशिएंसी भी 1/1 ही हो जाएगी। ठीक, एफिशिएंसी में भी 1/1 का रेशियो हो जाएगा। अब आप मुझे बताना, पी क्यू की एफिशिएंसी 3 है और आर की एफिशिएंसी 2 है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 और 2 5। यहाँ से मुझे पता चल गया कि आर की एफिशिएंसी कितनी है। आर की एफिशिएंसी यहाँ से मुझे पता चल गया साथ ही आर की एफिशिएंसी 2 है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि पी और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी बराबर है। इसका मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जब टोटल 5 है तो इसको आधा कर देंगे 2.5। आर की 2 दी हुई है ऑलरेडी, तो क्यू की कितनी निकल जाएगी, क्यू की आएगी 0.5। ठीक है जी, तो अब हमें बताना है क्यू ये है अकेला काम कितने दिनों में कर लेगा। तो बता दीजिए क्यू को लगने वाला समय क्या है। टोटल वर्क हमारा कितना है 54 और क्यू की एफिशिएंसी 0.5 कितना जाएगा मेरे भाई 108। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू और आर मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, क्यू और आर की दक्षता का अनुपात 4:5 है। ज्ञात कीजिए कि पी की दक्षता आर की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू आर, पी किसी काम को 18 दिन में, तो जो टाइम है पी का कितना है 18 और क्यू आर मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूँ साथी, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल दूँ, अपोजिट रेस हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दिया 18, एफिशिएंसी 4:3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू और आर की जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 4:5 है। इसका मतलब क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल 9। यहाँ पे दी हुई है कितनी 3, तो हमें इसको 9 बनाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, अब पी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 तिया 12 और आर की एफिशिएंसी कितनी है भाई 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये आर से कितना ज़्यादा है, 12 आर से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कहाँ से, 5 से। तो 7/5 को मैं कितना लिख सकता हूँ साथियों, डायरेक्ट 140%। 140% ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके भी कर सकते थे। एलसीएम लेके कैसे कर सकते थे देखना दोस्तों, पी 18 दिन में करता है, क्यू और आर इसको 24 दिन में करता है। तो टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क हो गया 72। पी की एफिशिएंसी 4, क्यू और आर की एफिशिएंसी 24 3 72। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है भाई, क्यू और आर इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 4:5। क्यू और आर की दक्षता 4:5। ठीक, लेकिन हमारे में कितनी है 3। इसका मतलब 3 का मतलब क्या है कि 3 का मतलब है 4 और 5 = 9। ठीक, जब 3 का मतलब 9 है
तो ऐसे ही 4 का मतलब पी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा साथी, 4 तिया 12। अब आप मुझे बताइए आर की 5 और पी की 12 कितनी ज़्यादा है, या 7 ज़्यादा है, कहाँ से, आर से 5 से। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको 40%, तो ये 140%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू किसी काम को 3, 5, 10 और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति हर घंटे काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सभी को काम पर रखना आवश्यक नहीं है, तो काम पूरा होने के लिए न्यूनतम घंटे की आवश्यकता होगी। अच्छा जी, सभी को काम पे रखना आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी में अपोजिट उल्टा रेशो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें टाइम कम लग रहा है उसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है। तो हमें क्या बताना है, न्यूनतम घंटे बताना है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, हम क्वेश्चन में उसको लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसकी एफिशिएंसी तो कम होगी, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी को काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप किसी से भी काम करा सकते हैं, तो हम एक्स और वाई से काम कराएंगे साथियों, एक्स से और वाई से काम कराएंगे। एक्स 3 और वाई 5 लेता है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, 15। एक्स की एफिशिएंसी 5 और वाई की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले काम किसने किया, एक्स ने किया। पहले घंटे काम किसने किया, एक्स ने किया। एक्स ने कितना काम किया, 5। फिर दूसरे घंटे वाई ने काम किया। वाई ने कितना काम किया, 3। फिर इसके बाद फिर एक्स की बारी आ गई, फिर एक्स ने काम किया। एक्स ने काम कितना किया, 5। एक घंटे में काम कितना होगा साथियों, 5 और 3 8 और 5 13। फिर वाई काम करेगा, अगर वाई पूरा काम करेगा तो काम कितना रहेगा, 16। लेकिन हमारा टोटल वर्क 15 है, तो वाई कितना काम करेगा, 2। अब आप मुझे बताइए कि वाई 3 काम 1 घंटे में करता है, हमें काम कराना है इससे 2, तो 2 काम कितने घंटे में करेगा, 2/3 घंटे में करेगा। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा इसका, 2/3 घंटा। अगर मिनट में कन्वर्ट कर बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, कितनी आ गई जी, 40 मिनट आ जाएगी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आप बताना, 1 2 3 3 घंटे और 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगी। पी और क्यू किसी काम को 15-20 दिनों में कर सकते हैं। वे पहले 5 दिन साथ में काम करते हैं, उसके बाद क्यू की जगह आर को लगाया जाता है और बाकी काम पी और आर मिलकर अगले 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। आर अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, आर अकेला 40% हिस्सा काम का कितने दिनों में करेगा। देखना भाई, पी क्यू और आर पहले 5 दिन साथ काम करते हैं, यानी कि पहले 5 दिन पी और क्यू ने काम किया, उसके बाद क्यू की जगह आर को लगाया जाता है, बाकी काम पी और आर मिलकर अगले 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो साथ ही 5 दिन काम पी ने यहाँ पे किया और 5 दिन बाद में किया, तो पी ने टोटल काम कितना किया, 10 दिन किया। क्यू ने 5 दिन, फिर क्यू हट गया, उसकी जगह आर ने किया 5 दिन। अब आप मुझे बताइए कि पी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है, तो पी 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/15। इसी प्रकार क्यू 20 दिन में कर सकता है, 5 दिन में क्यू कितना काम करेगा, 5/20। मुझे इन दोनों का काम बताना आप जरा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11। ये 11 बटे काम दोनों कर लेंगे पी और क्यू मिलकर। जब 11 बटे काम पी और क्यू ने मिलकर कर लिया तो काम कितना बच गया जी, काम बच गया 1/12। 1/12 काम कौन करेगा, आर करेगा। लेकिन हमें आर पे कितना कराना है, 40% काम कराना है, 2/5 काम कराना है। तो अब आप मुझे बताइए 1/12 काम आर कितना कर दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अगर पूरे काम की बात करें तो आर कितने दिन में करेगा,
5 गुना 12 दिन में करेगा पूरा काम। लेकिन हमें काम कितना कराना, 2/5। जब 2/5 काम कराना तो 2/5 से गुना कर देंगे इधर भी, 5 से 5 कट गया, 12 दूनी 24। तो आर कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा साथी। ठीक है। अच्छा, ये 2/5 कहाँ से आया, 2/5 क्योंकि हमें काम का 40% हिस्सा कराना है, और 40% हिस्सा कितना होता है, 2/5, इसलिए हम काम का 2/5 निकाल रहे हैं। ठीक है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम और एन किसी कार्य को 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिन मिलकर कार्य करते हैं, फिर एन काम छोड़ देता है। एम और नया कार्यकर्ता ओ शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। ओ अकेले इसी कार्य का 40% हिस्सा कितने दिनों में करेगा। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का दोस्तों, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एम एन और बी इनके द्वारा कार्य किया जाता है। एम 10 दिन में, एन 20 दिन में, फिर 4 दिन मिलकर कार्य करते हैं। एम और एन 4 दिन मिलकर कार्य करते हैं, फिर एन ने छोड़ दिया। एम ने ओ के साथ 3 दिन काम किया और 4 दिन पहले काम किया, तो एम ने कितना काम किया जी, एम ने 7 दिन काम किया। ठीक है। उसके बाद एन ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ओ ने कितने दिन काम किया, ओ ने 3 दिन काम किया। अब आप मुझे बता सकते हो कि 7 दिन में कितना काम किया गया एम के द्वारा। एम जो है पूरा काम को 10 दिन में करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा, 7/10, और एन 4 दिन में कितना करेगा, 4/20। ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से 10। तो इन दोनों को देखें कि हम एम और एन ने कितना काम किया, 7 और 2 9, 9/10 काम किया। अब काम कितना बच गया भाई, रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम 1/10 बच गया, जिसको कौन करेगा, ओ करेगा। लेकिन हमें ओ से कितना काम कराना, 40% काम कराना। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/10। अब हमें पता है कि 1/10 काम ओ 3 दिन में करा है। अगर हम ओ से 4/10 काम कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 से इधर करेंगे, तो 4 दिया 12, आंसर ये 12 दिन में कर लेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके के क्वेश्चन से, और कुछ नहीं है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को एक आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ ध्यान देंगे। एम एन और ओ द्वारा किया जाता है। अब आप मुझे बताना कि ओ 10 दिन में काम को करता है, यानी कि 10 दिन में 100% काम करता है। ओ एक दिन में कितना परसेंट करेगा, 10% काम करेगा। सॉरी, एम एक दिन में 10%। साथियों, एम जो है, मिस्टेक हो रही है बार बार, एम जो है 10 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 10% काम करेगा। एम ने काम कितने दिन किया, 7 दिन किया, तो एम 7 दिन में कितना काम करेगा, 70% काम करेगा। ठीक है जी। इसी प्रकार एन एन 20 दिनों में कार्य करता है, इनके एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, इसका 5%। तो एन 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 4 पंजे 20%। अब कार्य कितना बच गया, 70 और 20 90 हो गए, तो कार्य कितना बच गया, 10% बच गया। इस 10% कार्य को ओ कितने दिन में करेगा, ओ 3 दिन में करता है, ओ करेगा 3 दिन में। अब आप मुझे बताइए, जब ओ 10% काम 3 दिनों में कर रहा है, हमें काम कितना कराना है, 40%। तो 40% के लिए क्या करूँगा मैं, 4 से गुना कर दूंगा, 4 से इधर गुना कर दी, 4 से इधर, तो 40% काम कितने दिनों में हो जाएगा, 12 दिनों में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स एक दिन में केवल 80% काम करता है, तो वाई को 125% काम करना होगा ताकि काम पूरा हो सके। तेज काम करने वाला अकेला काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। अब आप मुझे बताना कि एक्स एक दिन में 80% काम करता है, तो उस दिन वाई को 125% काम करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स का जो काम बच गया 20%, एक्स का जो 20% काम बच गया,
वो y के 25% के बराबर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 25 5 चौक 20। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, 5 और 4। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है कि तेज काम करने वाला इसको कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, एक्स की, तो हमें बताना है कि एक्स काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क 30 × 9 और अपॉन एफिशिएंसी 5। एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 × 30 और 6 × 9 54। इसको 54 दिन लगेगा जी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे चलते हैं दोस्तों। एक रोज शैलभ ने सुबह 7 बजे काम करना शुरू किया। वीरस ने 3 घंटे बाद उसके साथ काम में जुड़ा। फिर दोनों ने मिलकर काम किया और उस दिन शाम को 4 बजे काम पूरा कर लिया गया। ठीक है जी। अगर दोनों ने सुबह 7 बजे काम शुरू किया होता तो काम आधा घंटा पहले पूरा हो जाता। अकेले काम करते हैं वीरस इस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। शैलभ और वीरस। शैलभ ने सुबह 7 बजे काम शुरू किया और शाम को 4 बजे तक काम किया। तो कितना टाइम हो गया जिसको, 7 और 5 12 और 4 ये 5 और 4 9 9 घंटे काम करा, ये टाइम है इसका। तो वीरस ने कितना, वीरस 3 घंटे बाद जुड़ा, तो वीरस को कितना टाइम लगा जी, 6 घंटे लगे। ठीक है, फिर दोनों ने मिलकर साथ काम किया तो काम, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो काम जो है 30 मिनट पहले पूरा हो जाता। 30 मिनट पहले पूरा हो जाता काम, अगर साथ मिलकर काम करते। तो इसका मतलब क्या है कि 8.5 घंटे काम शैलभ ने किया और 8.5 घंटे ही काम वीरस ने किया। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी। अब हमने देखा कि शैलभ पहले 9 घंटे कर रहा था, अब 8.5 घंटे कर रहा है। इसको कितना समय कम लगा, आधा घंटा, 0.5, आधा घंटा कम लगा। लेकिन वीरस पहले 6 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम कर रहा है, 8.5 घंटे, यानी कि इसको ज़्यादा लगा 2.5 घंटे। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि शैलभ का आधे घंटे का जो काम है वो बराबर होगा किसके, वीरस के 2.5 घंटे के काम के। तो यहाँ से एस अपॉन वी निकाल लेंगे तो कितना आएगा साथियों, 5 5 25 5 एकम 5। ठीक है जी, ये एफिशिएंसी आ गई शैलभ और वीरस की। शैलभ और वीरस की ये एफिशिएंसी आ गई। तो अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे भाई, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे जी, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे। शैलभ ने 9 घंटे काम करा, शैलभ की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, प्लस वीरस ने 6 घंटे काम करा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 9 5 45 और 6 51। बताना है कि वीरस ने काम कितने समय में किया। तो वीरस ने काम कितने समय में किया, टोटल काम 51 बटे, और वीरस की एफिशिएंसी कितनी है, 1। कितना समय लगेगा इसको जी, 51 बटा 1 51। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, क्यू आर 27 दिन में, पी आर 18 दिन में। क्यू काम का 65% हिस्सा कितने समय में करेगा। चलो जी देखते हैं यहाँ से। पी और क्यू मिलकर काम को 15 दिनों में, क्यू और आर मिलकर इसको 27 दिनों में, और आर और पी इसको कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 18 दिन में करते हैं। अब आप टोटल वर्क मान लो। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम ले लो, मुझे बताना इनका एलसीएम क्या आएगा जरा। 15 18 और 27, 27 इनका एलसीएम जाएगा 270। ठीक है जी,
15 से डिवाइड करेंगे 270 को, 15 कम 15 12 15 18 120, 18 आ गया, 27 दाम 270 और 18 15 270, ये आ गया जी। ठीक है, हमें बताना है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल लूँ तीनों की, पी क्यू आर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इनको जोड़ देंगे, 18 और 10 28 और 15 43। अच्छा यहाँ पे क्या है, P 2 बार आया हुआ है, Q भी 2 बार और R भी 2 बार आया हुआ है, तो ये 2 PQR की एफिशिएंसी है 43। हमें निकालनी है PQR की, तो 43 बटा कितनी आ गई जी, 21.5। अब आप मुझे बताना Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी, Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी, हमें Q की निकालनी है। तो Q की निकालने के लिए R प्लस P की माइनस कर देंगे, तो 21.5 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 6.5। ठीक है जी, अब बताना है Q काम को कितने समय में करेगा, बताना। टोटल वर्क कितना है 270, काम कितना कराना है हमें 65%, 65% को लिखते हो 0.65। ठीक है जी, हमारा टोटल वर्क हो गया। किससे कराना है, Q से, 6.5। ठीक है जी, ये जाएगा 0.1, 0 से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ गया 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। P किसी काम को अकेले D दिनों में करता है, Q वही काम P से 40% अधिक समय में पूरा करता है। यदि दोनों ने मिलकर 49 दिन काम किया और शेष कार्य 14 दिनों में Q द्वारा किया गया, तो P अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक समय लेता है, तो 40% की वैल्यू 2/5। ठीक है, अब आप मुझे बताना P, ज़्यादा मोटा हो गया पेन, और Q। ठीक है, ये कह रहा है कि Q वही काम P से 40% अधिक समय में पूरा करता है। अगर P को 5 लगेगा तो Q को कितना ज़्यादा लगेगा, 2 ज़्यादा लगेगा, यानी कि 7 लगेगा। ठीक, ये टाइम लग रहा है। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, हमने देखा कि P और Q ने 49 दिन काम किया। ठीक है जी, इसके बाद शेष कार्य Q ने 14 दिनों में पूरा कर दिया। साथ ही हम आपसे कह रहे हैं, समझने वाली बात है ध्यान से, P और Q ने 49 दिन में काम किया, इसका मतलब क्या है, P ने भी काम कितने दिन किया, 49 दिन किया, और Q ने भी काम 49 दिन किया। ठीक है, जब यहाँ Q कितने दिन, Q का टाइम क्या है 7 है, लेकिन 7 की वैल्यू कितनी है 49 है, कितने गुना है 7 गुना है, तो 5 की वैल्यू, इसको 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 से 35। इसका मतलब क्या है कि Q का जो 49 काम है, Q का जो ये 49 काम है, Q का जो ये 49 काम है, P इसको कितने दिनों में करेगा, P इसको 35 दिनों में करेगा साथी। ठीक है जी, P इसको 35 दिनों में करेगा। ठीक है, अब Q का 7 दिन का काम P 5 दिन में कर रहा है। अब Q का कितना काम है 14, 2 गुना काम है, तो P कितने दिन में करेगा 5 दूनी 10। इस 14 काम को कितने दिन में करेगा P 10 दिन में करेगा। तो टोटल दिन निकाल दो, P का आ जाएगा आंसर 35 और 10 45, 45 दूनी 90 और 4 94। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई की दक्षता का अनुपात 3:2 है, वे मिलकर काम को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उसी काम का 80% हिस्सा कितने दिनों में करेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताना जरा
कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, जुड़ के 3 और 2 5, और y की एफिशिएंसी 2। तो ये एफिशिएंसी में रेशो लिया हमने, ठीक है जी। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में कितना रेशो हो जाएगा, 2:5, ठीक, 2:5। अब दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, 23 दिन किया। लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 2। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, 23। कितना गुना काम किया, 11.5, ठीक है। अब जब 2 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 11.5 से गुना कर देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना 11.5। लेकिन हमें निकालना है 80% काम, हमें निकालना है 80% काम। तो इसका 80% करेंगे, 80% का कितना होता है, 4/5, ये निकाल दिया, ठीक है जी। कौन निकाल लेगा, वाई। जब वाई से निकालना तो यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे वाई से ही। वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इस 5 से ही 5 कैंसिल आउट जाएगा, और 11 चौक 44, कहीं गलती कर दी हमने साथ ही, जरा देखने के बाद चेक करना। एक्स और वाई की एफिशिएंसी का अनुपात 3:2, 3 और 2 5 होगी। ये मिलकर 23 दिन में कर रहे हैं। वाई की 2 टाइम 2 और 5 मिलकर 23 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब एक का मतलब 11.5 आ गया, ठीक है। और 80% निकालना है काम, ठीक, 80% निकालना है। तो ये हो गया, 80% निकालना है, इतना हो गया। ठीक 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 ठीक, ओहो ये गलती कर दी हमने यहाँ से, थोड़ी सी मिस्टेक होगी साथियों। 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 गुना 11.5, ये तो 100% वर्क आ गया हमारा। 5 गुना 11.5, ये हमारा 100% वर्क आ गया। हमें कितना निकालना, 80%, यानी कि 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 11 चौक 44 और 2 40, 46 डेज। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। दो व्यक्ति पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। दोनों मिलकर कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। पी ने अकेले 35 दिन काम किया, तो शेष कार्य क्यू कितने दिनों में करेगा। चलो जी, अब आप मुझे बताना कि दोनों मिलकर 60 दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब पी ने भी 60 दिन काम किया और क्यू ने भी 60 दिन काम किया, ठीक है। लेकिन पी ने 35 दिन काम किया। पी ने कितने दिन काम किया साथी, 35 दिन काम किया। 60 दिन काम ना करके पी ने काम किया 35 दिन। तो पी का जो रिमेनिंग वर्क है, पी का जो बचा हुआ कार्य है, वो कितना बच गया जी, 25 बच गया, ठीक है। और इन्होंने एफिशिएंसी का रेशियो और दिया हुआ है हमें, एफिशिएंसी का रेशियो और दिया हुआ है हमें। तो पी और क्यू, इनकी जो एफिशिएंसी है, इसका रेशियो कितना है, 4:5। अगर मैं टाइम की बात करूँ साथी, टाइम का कितना हो जाएगा, 5:4 इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब पी 5 काम कर रहा है, उसी काम को क्यू 4 दिनों में करेगा। पी जो काम 5 दिनों में करेगा, उसी काम को क्यू 4 दिनों में करेगा। लेकिन पी का काम कितना है, 25। तो 5 की वैल्यू 25 कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा।
तो क्यू इसका भी 5 गुना करेंगे हम, तो 4 का 5 गुना, 4 पंजा। इसका मतलब क्या है, क्यू जो काम 25 दिनों में कर रहा है, पी जो काम 25 दिनों में कर रहा है, क्यू उस काम को 20 दिनों में करेगा। तो टोटल क्यू को कितने दिन लगेंगे, 60 दिन क्यू ने यहाँ काम किया और 20 दिन ये किया, तो टोटल 80 दिन लगे क्यू को शेष काम करने में। ऑप्शन में है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन लेंगे। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी का जो रेशो है 4:3:5 है। ठीक है, किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने 18 दिन काम किया, तो शेष कार्य एक्स द्वारा किया गया। इसका मतलब क्या है कि काम 30 दिनों में हो रहा है, एक्स वाई और जेड, वाई जेड को एक साथ ले गया, जब एक साथ दिया गया है। ठीक है, तो काम 30 दिन काम एक्स करेगा और 30 दिन ही काम वाई और जेड मिलकर करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने काम कितना दिन किया, 18 दिन काम किया, तो काम कितना बच गया इनका भाई, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया इनका, कार्य बच गया इनका 30 में से 18 के 12। ठीक है, वाई और का कार्य कितना बच गया, 12। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी हमें दिया गया है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया गया है, एक्स और वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे हम क्या है, 4 और 3 और 5 8, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, ये कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 2:1। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए कि y प्लस जेड जो काम एक दिन में कर रहा है, x उस काम को करने में 2 दिन ले रहा है, लेकिन y प्लस जेड काम कितना कर रही है भाई, यहाँ देखा हमने 12, इसका मतलब कितना गुना, 12 गुना। तो आप मुझे बताइए x कितने दिनों में करेगा इस काम को, 12 से गुना करके 24 दिनों में करेगा। इसका मतलब क्या है कि y प्लस जेड जो काम 12 दिन में कर रहे हैं, x उस काम को 24 दिन में करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं आपको कि जो ये y है, y का ये 12 दिन का काम हम x से कराएंगे, तो x इस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। जोड़ देंगे इसको, 30 और 24 54, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम आज का। ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:4 है, वे मिलकर किसी कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 36 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ जी, हाँ देखे ध्यान से भाई, ए और बी दोनों ने मिलकर 84 दिन काम करा, इसका मतलब ए ने भी 84 दिन काम किया और बी ने भी 84 दिन काम किया, तो कार्य पूरा समय पर खत्म हो जाता। लेकिन ए ने कार्य शुरू किया और 36 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम करा भाई, ए ने एक्चुअल में 84 दिन नहीं, ए ने 36 दिन काम करा, तो ए का कितने दिन का काम बच गया, 14 में से 6 गई 8, 7 में से 3 गई 4, ए का 48 दिन का काम बच गया। ठीक है जी, और इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है भाई, एफिशिएंसी का रेशो क्या है, ए और बी इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3:4। और टाइम का रेशो अगर हम निकाल लेंगे, टाइम का रेशो अपोजिट हो जाएगा, 4:3 हो गया टाइम का रेशो। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ए उसी काम को 4 दिन ले रहा है करने में। अब ए एक्चुअल में 4 दिन नहीं, ए का काम कितना है बचा हुआ है 48, तो 4 का 48 कितना गुना हो जाएगा, 12 गुना, तो इसका भी हम 12 गुना निकाल लेंगे भाई, 36। इसका मतलब जो ए का जो 48 काम है, बी इसे कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा। 84 दिन पहले और 36 ही जोड़ दो,
6 4 10 8 3 11 और 1 12 120 दिन में काम होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और मैं आपके लिए मतलब अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और भी, ठीक है साथी, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे इसकी टाइम एंड वर्क की, उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों।